काला को सफेद किया, काला को सफेद। एक ब्रांच से, सिर्फ एक ब्रांच से 2 एम्प्लॉइज की लिखित शिकायत है कि अध्यक्ष के कहने पे 22 लाख रुपए बदले गए और सैकड़ों करोड़ रुपए की हेराफेरी पूरे देश के अंदर किया इन्होंने, केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए। तो एक व्यक्ति जो इतना बड़ा दागी व्यक्ति है, जो अपने ही परिवार को ठेके पे ठेका दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी, आज के बाद आपके अंदर परिवारवाद के खिलाफ बोलने का नैतिक साहस नहीं होना चाहिए। परिवारवाद के खिलाफ एक भी शब्द बोलने का हक प्रधानमंत्री जी आपको नहीं है। और अगर आप परिवारवाद के खिलाफ हैं तो साबित कीजिए कि जिस एलजी ने केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए अपनी बेटी को ठेका दिया, उस एलजी को आपने क्यों दिल्ली का एलजी बनाया? उस व्यक्ति को क्यों आपने दिल्ली का एलजी बनाया? और अगर अब आपको जानकारी मिल गई है तो कितने घंटे, कितने देर में आप एलजी को हटा रहे हैं? हम मांग करते हैं कि ऐसे एलजी को जो नोटबंदी के दौरान पैसों की हेराफेरी में शामिल हो, ऐसे एलजी को जो केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए कई घोटाले, घपले और मामले किए हो, ऐसे व्यक्ति को जिसने केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी बेटी को ठेका दिया हो, ऐसे व्यक्ति को तत्काल दिल्ली के एलजी के पद से बर्खास्त किया जाए और इनके खिलाफ इन सारे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले पर तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं से संपर्क कर रही है, राय ले रही है और जल्द ही हम इसके बारे में कोर्ट जाने पर फैसला लेंगे। दिल्ली में दागी एलजी नहीं चलेगा। दिल्ली को दागी एलजी नहीं चाहिए। दिल्ली से क्या दुश्मनी है प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। क्या 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में आपको एक आदमी नहीं बना दिल्ली का एलजी बनाने के लिए? बहुत ही अफसोसजनक बात है। हमारे साथ अखिलेश पति त्रिपाठी जी हैं, हमारे विधायक। हमारे साथ ऋतुराज झा जी विधायक हैं। हमारे साथ प्रवीण देशमुख जी हमारे विधायक हैं। मदन लाल जी हमारे विधायक हैं। दिनेश मोहनिया जी हमारे विधायक हैं। और आपको याद होगा कल ये सारे लोग प्रदर्शन करने गए थे। इनको घसीट घसीट के, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं ये, घसीट घसीट के इनको गिरफ्तार करके थाने में बिठा दिया गया। क्या मांग है इनकी? एलजी साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आपसे कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है, और वो चाहे किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो चाहे उपराज्यपाल है या किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका नाम भले ही वीके सक्सेना है, लेकिन 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे है। याद रखिएगा वीके सक्सेना जी, याद रखिएगा एलजी साहब, आपने अगर भ्रष्टाचार किया है तो आप उस भ्रष्टाचार की आग से बच नहीं सकते। उस आग के दायरे में तो आपको आना ही पड़ेगा। वो काले कारनामे जो आप किए हैं उसका खुलासा तो करना ही पड़ेगा। उन काले कारनामों पर कानूनी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। आप भी बचोगे नहीं। एक नहीं अनेक मामले आपने किए हैं, अभी तो धीरे धीरे करके खुलासा कर रहे हैं, धीरे धीरे पता चल रहा है, धीरे धीरे मामले सामने आ रहे हैं। एक एक करके आपके सामने वो सारे मामले रखे जाएंगे। मैं अखिलेश जी से चाहूंगा अपनी बात रखना। माइक दे दो। हाँ। अभी आदरणीय संजय भाई ने आपको बताया कि किस तरीके से दिल्ली में जो एलजी हैं उनका चरित्र बहुत ही डाउटफुल है। तमाम तरीके के घोटाले में अपने पद पर रहते हुए पूर्व में इन्होंने
गड़बड़ किया, चाहे वो नोटबंदी के दौरान ब्लैक को व्हाइट करने का मामला हो, चाहे अब जो मामला आया है कि खादी इंडिया लॉन्च का मुंबई में जो डिजाइनिंग का काम ठेका अपनी बेटी को ही दे दिया आपने चेयरमैन रहते हुए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिए कि दिल्ली में भी 5 बड़े मार्केटों का विश्व स्तर पर सौंदर्यीकरण हो रहा है। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी उसको देख रहे हैं। उन्होंने तो अपने बेटी बेटियों को तो नहीं दे दिया ठेका इसका,